कैन पुट द थीटा, आप थीटा की वैल्यू कुछ भी पुट करो, आप थीटा की वैल्यू कुछ भी पुट करो, इसका आंसर हमेशा क्या रहेगा, सेम। क्या रहेगा, सेम। थीटा से क्या आएगा, इंडिपेंडेंट आएगा। थीटा से क्या आएगा, इंडिपेंडेंट। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, आप समझ जाओगे। मैं लिखता हूं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स। सभी बच्चों को पता है एक्स की कुछ भी वैल्यू पुट करो, इसका आंसर क्या आएगा, 1। इसका आंसर क्या आएगा, 1। तो क्या ये एक्सप्रेशन एक्स से इंडिपेंडेंट है, यस। क्योंकि एक्स की वैल्यू 0 पुट करोगे तब इसका आंसर क्या आएगा, 1। साइन 0 प्लस कोस 0, कोस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1। एक्स की वैल्यू 90 पुट करोगे तो साइन 90 क्या आएगा, साइन 90 क्या होता है, 1। और कोस 90 क्या होता है, 0। मतलब व्हाट एवर यू कैन पुट द एक्स, हमेशा इनके स्क्वायर्स का सम क्या आएगा, हमेशा 1। आप एक्स एंगल कुछ भी पुट करो। तो वैसे ही आपसे पूछा ये गया है कि जब इस डिटरमिनेंट को सोल्व करेंगे तो क्या आएगा बेटा, इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। तो हम इस डिटरमिनेंट को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। डिटरमिनेंट को जब कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा बेटा, ध्यान से सुनना। पहली रो के अलोंग एक्सपेंड कर रहा हूं, लिसन मी। पहली रो के अलोंग एक्सपेंड करूंगा तो क्या आएगा, एक्स ब्रैकेट बेटा, इसका क्या आएगा बेटा, प्लस साइन के साथ आएगा। और इसका माइनस निकालेंगे तो माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, फिर माइनस 1। समझ में आ गया बेटा। आवाज नहीं, आवाज नहीं, आवाज नहीं प्लीज। फिर क्या आएगा, माइनस साइन थीटा। साइन थीटा के साथ क्या आएगा बेटा, ये जिस रो में प्रेजेंट है उसको डिलीट करेंगे और जिस कॉलम में प्रेजेंट है उसको डिलीट करेंगे। तो यहां से इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा, माइनस एक्स साइन थीटा, यस और नो। और 1 को कोस थीटा से मल्टीप्लाई किया तो क्या है, माइनस कोस थीटा, यस और नो। कैसे निकालेंगे बेटा आप, इस x को किससे मल्टीप्लाई करना है, इसके माइनर से। माइनर कैसे निकाला जाता है, ये जिस रो में प्रेजेंट है उसको डिलीट कर दो, जिस कॉलम में प्रेजेंट है उसको डिलीट कर दो। बचा जो 2 क्रॉस 2 का डिटरमिनेंट है उसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, पहले डायगोनली मल्टीप्लाई करते हैं फिर ऑफ डायगोनली मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्या है बेटा, फिर इसका ये साइन थीटा किस साइन के साथ आएगा बेटा, माइनस के साथ, क्योंकि प्लस माइनस माइनस के साथ साइन थीटा आएगा। अब इसका माइनस निकालने के लिए जिस रो में प्रेजेंट है उसको डिलीट करो और जिस कॉलम में प्रेजेंट है साइन थीटा उसको डिलीट करो। तो ये क्या आएगा, माइनस एक्स साइन थीटा। और फॉर्मूले में माइनस आता है बीच में, कोस थीटा इनटू कोस थीटा। कैसा और बात। अगला क्या बेटा, कोस थीटा। कोस थीटा के साथ क्या आएगा, कोस थीटा के साथ क्या आएगा, ध्यान से सुनना। कोस थीटा जिस रो में प्रेजेंट है उसको डिलीट कर दो, जिस कॉलम में प्रेजेंट है उसको डिलीट कर दो। ये प्लस के साथ क्यों आया, क्योंकि ये रो सब्सक्रिप्ट एंड कॉलम सब्सक्रिप्ट का सम क्या है, इवन। तो इसके साथ यदि इसका निकालेंगे क्या आएगा, 1 इंटू माइनस साइन थीटा माइनस साइन थीटा, ये समझ लो। फिर माइनस फॉर्मूले में है और माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, प्लस एक्स कोस थीटा। ठीक ठाक लिखा है मैंने, नहीं लिखा तो अभी समझ में आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस एक्स क्यूब, इसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस एक्स, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस एक्स साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस साइन थीटा कोस थीटा। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस साइन थीटा कोस थीटा। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, एक्स कोस स्क्वायर थीटा। ये सोल्व दो। अब ध्यान से नोटिस करोगे तो यहां से ये कैंसिल हो गए और ध्यान से देखोगे, ध्यान से ये टर्म बचा और ये टर्म बचा, इसमें से क्या कॉमन है बेटा, एक्स। एक्स कॉमन लेने के बाद क्या आया, ध्यान क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। तो x इंटू 1 माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस एक्स, एक्स एक्स कैंसिल क्या है बेटा, माइनस एक्स क्यूब। तो क्या इसके आंसर में थीटा आया, कहीं नहीं आया, इसलिए ये क्या कहलाएगा, इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। आप थीटा की वैल्यू कुछ भी पुट करो, द डिटरमिनेंट विल बी रिमेन सेम, ऑलवेज क्या आएगा, माइनस एक्स क्यूब। क्या आएगा, माइनस एक्स क्यूब। तो यही प्रूव करना था, क्योंकि हो गया। देखो बेटा,
आपस में डिस्कस करते हैं। बारिश करो बैक किया और फोटो से फोटो में क्वेश्चन देखना फोटो में कौन है फिर एक बच्चा पूछ ले लो दो बच्चे फोटो प्लीज लो फिर डिस्कस करो डिस्कस करो कौन से क्वेश्चन करने हैं अगली हेडिंग डाला बेटा सिंगुलर मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स किसी मैट्रिक्स को सिंगुलर कब कहते हैं बट टर्मिनोलॉजी है टेंशन मतलब इसके बारे में सीधी सीधी डिफिनेशन है किसी मैट्रिक्स को सिंगुलर मैट्रिक्स कब कहते हैं पहली बात उस मैट्रिक्स को क्या होना पड़ेगा स्क्वायर क्योंकि सिंगुलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन किस पर डिपेंडेंट है डिटरमिनेंट पर डिपेंडेंट है और डिटरमिनेंट कब कैलकुलेट किया जाता है जब वो स्क्वायर जो क्या कब हो स्क्वायर ध्यान से सुनना किसी मैट्रिक्स को सिंगुलर मैट्रिक्स कब कहेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स ए is said to be singular square matrix A is said to be singular कब कहेंगे इसको सिंगुलर एक कब कहेंगे बेटा कब कहेंगे सिंगुलर कब कहेंगे सिंगुलर कब कहेंगे जल्दी बताओ कब कहेंगे सिंगुलर कब कहेंगे सिंगुलर इफ इट्स डिटरमिनेंट वैल्यू इज जीरो इसी मैट्रिक्स को सिंगुलर कब कहेंगे जब उसके डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या है जीरो और नाम इटसेल्फ सजेस्ट करता है नॉन सिंगुलर कब कहेंगे किसी मैट्रिक्स को नॉन सिंगुलर कब कहेंगे जब उस मैट्रिक्स का आपने डिटरमिनेंट निकाला और उसकी वैल्यू क्या है नॉन जीरो क्या है नॉन जीरो कैसे याद रखो इससे याद रखो नॉन जीरो और जीरो सिंगुलरिटी का मतलब सिंगल पॉइंट आए क्या है सिंगल पॉइंट और वो सिंगल पॉइंट क्या है बेटा सिंगल वैल्यू क्या है जीरो तो किसी मैट्रिक्स को सिंगुलर कब कहेंगे जब उसका डिटरमिनेंट क्या हो जीरो बट कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है बेटा स्क्वायर मैट्रिक्स है ए is said to be non-singular A is said to be non-singular नाम है बेटा इसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ ना टर्मिनोलॉजी है नॉन सिंगुलर किसी मैट्रिक्स को नॉन सिंगुलर कब कहेंगे if its determinant value is नॉन जीरो इट्स डिटरमिनेंट वैल्यू इज नॉन जीरो दूसरे वर्ड्स में क्या कह सकते हैं ए डिटरमिनेंट का साइन क्या होता है वर्टिकल लाइन डिटरमिनेंट का साइन कैसा होता है बेटा डिटरमिनेंट का साइन कैसा होता है डिटरमिनेंट का साइन कैसा होता है वर्टिकल लाइन तो डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या होना चाहिए जीरो डिटरमिनेंट ऑफ ए कैसा होना चाहिए जीरो किसी मैट्रिक्स को नॉन सिंगुलर कब कहेंगे जब उसके डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या है नॉन जीरो क्योंकि ए को तो मैट्रिक्स बोला है ना उस मैट्रिक्स का क्या निकालना पड़ेगा डिटरमिनेंट तो डिटरमिनेंट ऑफ ए जीरो है तो क्या कहेंगे सिंगुलर तो डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉन जीरो है तो क्या कहेंगे नॉन सिंगुलर समझ में आ गया लिखो डेफिनेशन है राइट
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आएगा अच्छे से देखो ध्यान से देखना बेटा। इस मैट्रिक्स को सिंगुलर तब बोलेंगे जब इसका डिटरमिनेंट जीरो होगा। तो ये मैट्रिक्स है बेटा ए 2 sin x 3 1 2 sin x। देखो ये मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन है बेटा स्क्वायर ब्रैकेट का। बट यदि हम डिटरमिनेंट के टर्म्स में कन्वर्ट करेंगे तो वर्टिकल लाइन लगा देंगे, इसके कॉरस्पॉन्डिंग डिटरमिनेंट बनाएंगे तो, और एंट्रीज वही रहेंगी 2 sin x 3 1 2 sin x। समझ में आ गया मैं कहना क्या चाह रहा हूँ? कैसे और दो यदि इसका डिटरमिनेंट कैलकुलेट किया तो क्या है हमारे अकॉर्डिंग, क्या है बेटा 2 sin x इंटू 2 sin x 4 sin स्क्वायर x और 3 इंटू 1 -3। बट ये मैट्रिक्स कैसी है, कैसे मैट्रिक्स है, सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो कोई मैट्रिक्स सिंगुलर कब होगा जब उसका डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या होगा बेटा जीरो। तो मतलब 4 sin स्क्वायर x -3 क्या होना चाहिए बेटा जीरो होना चाहिए। तो 4 sin स्क्वायर x की वैल्यू क्या आनी चाहिए बेटा 3 के इक्वल। तो sin स्क्वायर x की वैल्यू किसके इक्वल आनी चाहिए 3/4। और किसी का स्क्वायर 3/4 है तो वो नंबर क्या होगा बेटा दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या है बेटा sin x की वैल्यू क्या आनी चाहिए प्लस माइनस 3 का स्क्वायर रूट √3 और 4 का स्क्वायर रूट। समझ में आ गया? तो आप मुझे ऐसा एंगल बताओ जहां पे sin x की वैल्यू क्या हो प्लस माइनस √3/2। आप ध्यान से सुनना, अब बच्चे फंस जाते हैं, अब यहाँ पे फंस जाते हैं। हाँ बेटा ध्यान से सुनो, आप ध्यान से नोटिस करो कि साइन फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में कैसी वैल्यू देता है पॉजिटिव, और थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसी वैल्यू देता है नेगेटिव। तो हमें तो वो एक्स की वैल्यू निकालनी है जहाँ पे साइन एक्स ज्यादा प्लस √3/2 हो या माइनस √3/2। तो सबसे पहले पॉजिटिव का फर्स्ट क्वाड्रेंट में निकाला करो। साइन एक्स √3/2 कब होता है बेटा 60 डिग्री पे। कौन सी डिग्री पे 60। अब ध्यान से सुनो मेरी बात 60 डिग्री पे। अब सेकंड क्वाड्रेंट में हम चाहते हैं वो वैल्यू निकालना जहाँ पे साइन की वैल्यू √3/2 ही आई। तो हमेशा किस एंगल की हेल्प से निकाला करो बेटा जो एंगल एक्स एक्सिस पे लाई करते हैं। एक्स एक्सिस पे कौन सा एंगल लाई करते हैं हम 180। तो हम ये फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं कि सेकंड क्वाड्रेंट में √3/2 कौन से एंगल पे देगा। प्राइमरी एंगल कौन सा है 60। यदि सेकंड में निकालना चाहते हैं तो 180 माइनस 60 180 माइनस 60 तो क्या आएगा बेटा 120। ध्यान से सुनना। अब थर्ड में साइन क्या होगा बेटा नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू क्या होगी नेगेटिव। थर्ड में निकालना चाहते हैं तो बेस एंगल यही रहेगा, पर थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंचने के लिए 180 में क्या ऐड कर देंगे 60। 180 में क्या ऐड कर देंगे 60। 180 पे 60 ऐड करेंगे तो साइन 180 प्लस 60 की वैल्यू क्या होगी, ये साइन 180 प्लस 60 180 की वजह से कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा 180 प्लस थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है नेगेटिव, बट मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता 180 की वजह से। साइन टिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होगा, टिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होगा। साइन 180 प्लस 60 भी क्या होता है, साइन 180 प्लस 60 भी क्या होता है, साइन 180 प्लस 60 भी क्या होता है माइनस साइन 60 क्या होगा माइनस भी लाना है मुझे। और यदि इस क्वाड्रेंट में लाना है तो ये कौन से वैल्यू बेटा 270 से ज्यादा 360 से कम। बट मुझे चेंज किसकी हेल्प से करना है एक्स एक्सिस पे जो एंगल है उनकी हेल्प से।
क्योंकि 90 और 70 से तो साइन किस में चेंज हो जाता है, कोस में। तो इस एंगल में आने के लिए, इस पॉइंट में आने के लिए 360 में क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, 60, तो क्या आएगा 300। तो इसके पॉसिबल जो आंसर हो सकते हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं बेटा, 60, 120, इन पे पॉजिटिव वैल्यू देगा, और 180 + 60 240 और 300। समझ में आ गई मेरी बात, यस और नो, आई बात समझ, लिखना नहीं तो ये तो आ गया। अब ऑप्शन में कोई भी एंगल हो, इनमें से वो सारी चीजें क्या होंगी, ट्रू। बट क्वेश्चन में ये बोल दिया बेटा, क्वेश्चन में ये बोल दिया कि 90 से 180 के बीच का एंगल बताओ। किसके बीच का एंगल बताओ, 90 से 180 के बीच का एंगल बताओ। किसके बीच का एंगल बताओ, 90 से 180 के बीच का एंगल बताओ। तो कौन सा आएगा, कौन सा ऑप्शन आएगा, 120। कौन सा ऑप्शन आएगा, 120 आएगा। कौन सा ऑप्शन आएगा, 120 आएगा। यदि ऑप्शन में दे दिया जाए कि 180 से 270 के बीच का एंगल बताओ, तो क्या आएगा, 240। तो डिपेंड करता है कि ऑप्शन कैसे फ्रेम किया गया है। समझ में आ गया, यस और नो। हाँ बोल आगे सर। उसके बाद लिखो बेटा, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट, राइट डाउन प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। इधर सुनना, इधर आप ध्यान से नोटिस करो, ध्यान से। अच्छा बस लिंक ही नहीं भेजा, पर रिकॉर्डिंग देख लेना भाई तुम। ध्यान से सुनना, ध्यान से एक बार देखना बेटा, ABC DEF GHI, ये आपके पास क्या है, डिटरमिनेंट है डेल्टा। ध्यान से सुनना, और एक डिटरमिनेंट है बेटा ये डेल्टा डैश। ABC DEF GHI, दोनों को घूर के देखना। ये क्या है, यदि हम मैट्रिक्स के टर्म्स में देखें तो क्या है, ट्रांसपोज। मैट्रिक्स के टर्म्स में देखें तो क्या है बेटा, ट्रांसपोज है या नहीं है। पर डिटरमिनेंट के टर्म्स में क्या आप बता पाओगे, देखना फर्स्ट रो इसका क्या है, फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो इसका क्या है, सेकंड कॉलम, थर्ड रो इसका क्या है, थर्ड कॉलम। तो मैट्रिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो दे आर ट्रांसपोज ऑफ ईच अदर। पर डिटरमिनेंट के टर्म्स में देखें तो इनकी वैल्यू में कोई डिफरेंस आएगा या सेम रहेगी, ये हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना बेटा, ध्यान से, आपको फील आनी चाहिए पहली बात तो। हम इसमें जो एलिमेंट है वो, ये एलिमेंट किस रो में है, फर्स्ट रो में। ये एलिमेंट किस रो में है, फर्स्ट रो में। और यहाँ पे एलिमेंट किस रो में है, फर्स्ट कॉलम में। तो यहाँ पे मैं एक्सपेंड कर रहा हूं अलोंग रो 1, एक्सपेंड अलोंग अलोंग रो 1। तो ध्यान से ना, ध्यान से। और यहाँ किसके अलोंग एक्सपेंड कर रहा हूं बेटा, एक्सपेंड अलोंग
कॉलम C1, कॉलम C1। ध्यान से सुनना। आप बताओ, आप बताओ ध्यान से सुनना। यदि मैं एक्सपेंड कर रहा हूँ अलोंग R1 के अलोंग, तो क्या करेंगे बेटा, A1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, A1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, A1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इट्स माइनर, और इसका माइनर क्या आएगा बेटा, EI माइनस FH। समझ में आया। हाँ, इधर एक्सपेंड कर रहा हूँ C1 के अलोंग, तो इसका माइनर भी वही रहेगा। देखना कुछ चेंज हुआ या नहीं हुआ, EI माइनस FH, EI माइनस FH। समझ में आ गया। आगे यदि एक्सपेंड करो अलोंग रो 1, तो आगे क्या आएगा बेटा, माइनस बी, और इसके साथ क्या आएगा बेटा, इसको ऐड करूंगा तो क्या आएगा, DI माइनस FG, DI माइनस FG। यहाँ देखो, यहाँ यदि मैं एक्सपेंड करता हूँ C1 कॉलम के अकॉर्डिंग, तो इसके अनुसार करूंगा, इसका प्लस और इसका माइनस। ध्यान से सुनना, यदि मैं इसका माइनस निकालता हूँ, तो जिस रो में प्रेजेंट है उसको डिलीट करूंगा, जिस कॉलम में प्रेजेंट है उसको डिलीट करूंगा। यस और नो, तो क्या है, DI माइनस GF, DI माइनस GF, DI माइनस GF। क्या सेम आया या नहीं आया, यस और नो। भाई किसी भी रो किसी भी कॉलम के अलोंग एक्सपेंड करो, आंसर क्या आना चाहिए, सेम। यस और नो। अगला क्या होगा, अगला ये रो 1 के अलोंग एक्सपेंड कर रहा हूं, तो यहाँ C आएगा, तो इसका माइनर क्या आएगा बेटा, इसका माइनर क्या आएगा, DH इंटू AG। बट यहाँ एक्सपेंड किस रो के अलोंग कर रहा हूँ, फर्स्ट कॉलम के अलोंग, तो C का माइनर क्या आएगा, C का माइनर क्या आएगा, ध्यान से देखना, ध्यान से, DH माइनस EG। ध्यान से सुनना, मैंने इसको फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड किया और इसको फर्स्ट कॉलम के अलोंग एक्सपेंड किया। क्या दोनों डिक्टो सेम दिखाई दे रहे हैं, तो क्या इन दोनों की वैल्यू सेम आएगी, यस। तो दोनों डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आएगी, सेम। तो कहने का मतलब क्या है कि A का डिटरमिनेंट निकालो या फिर A ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट निकालो, बोथ आर सेम। समझ में आ गया। तो बस मैं ये कंक्लूड नहीं करना चाहता, तुम ये करो, बट आपको ये जरूर फील आ गई कि A और A ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट हमेशा क्या रहता है, सेम। समझ में आ गया, कितनी बार समझ में आ गई। तो लिखना चाहते हो तो लिखो, determinant of A is equal to determinant of A transpose. Determinant of A is equal to determinant of A transpose. Determinant of A is equal to determinant of A transpose. Determinant of A is equal to determinant of A transpose. यदि सेम देखना चाहते हो तो इसमें जो एंट्री रो में है वही एंट्री यहाँ क्या है, कॉलम में। तो इसको रो के अलोंग एक्सपेंड कर दो, इसको आपको डिक्टो सेम दिखाई देगी। समझ में आ गया। दूसरी बात, एक बात और बताना चाह रहे हैं, ध्यान से सुनना। आपने अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स देखी है, यस देखिए, डायगोनल मैट्रिक्स देखी है, देखी हुई है आपने। जैसे ये ए मैट्रिक्स है बेटा, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स 5 6 7 0 0 2 1 3 0 0 5। क्या ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। किसी मैट्रिक्स को अपर ट्रायंगुलर कब कहते हैं, किसी मैट्रिक्स को अपर ट्रायंगुलर कब कहते हैं बेटा, जब डायगोनल से नीचे की सारी एंट्रीज क्या हो, जीरो। यस और नो। किसी मैट्रिक्स को अपर ट्रायंगुलर कब कहते हैं, ऑल द एंट्रीज आर जीरो बिलो द डायगोनल्स। ये A11 A22 A33 क्या कहलाते हैं, डायगोनल्स कहलाते हैं। यस और नो। अब ध्यान से सुनना, इसका डिटरमिनेंट क्या होगा, इसका डिटरमिनेंट क्या होगा, ध्यान से सुनना। मेरे पास हर एक फैसिलिटी अवेलेबल है इस डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करने के लिए, रो के अलोंग भी और कॉलम के अलोंग भी। बट मैं उस रो या उस कॉलम के अलोंग डिटरमिनेंट निकालना प्रेफर करूंगा जिसमें मैक्सिमम क्या हो, जीरो हो। यस और नो। तो मैक्सिमम जीरो किस कॉलम में है, फर्स्ट कॉलम में। तो डिटरमिनेंट को किसके अलोंग एक्सपेंड करूंगा, एक्सपेंड अलोंग अलोंग कॉलम C1। यस और नो। अब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुन लेना, ध्यान से सुन लेना। इससे फायदा क्या होगा, कर तो किसी के अलोंग कर सकते हैं, बट इससे करेंगे तो फायदा क्या होगा, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसके माइनर से। और इसका माइनर क्या आएगा बेटा, इसका माइनर क्या आएगा, मैं यहाँ 7 लिख देता हूँ। इसका माइनर क्या आएगा बेटा, 2 इंटू 7, और ये क्या आएगा बेटा, 0। फिर क्या आएगा बेटा, माइनस, फिर क्या आएगा, एलिमेंट क्या है, 0। क्या इसका माइनर निकालने की जरूरत है मुझे, नहीं, क्योंकि 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, 0। फिर क्या आएगा, प्लस, एलिमेंट्स क्या है, 0। तो क्या इसका माइनर निकालने की जरूरत है, नहीं, क्योंकि 0 को किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, 0।
तो आपका आंसर क्या आएगा बेटा, यहीं से आ जाएगा। क्या है बेटा, 5 इंटू 2 इंटू 7। ये क्या है ये बेटा, ध्यान से देखना, ध्यान से। नहीं नहीं, आई क्या है, डायगोनल एंट्रीज का प्रोडक्ट, डायगोनल एंट्रीज का प्रोडक्ट। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो या फिर डायगोनल मैट्रिक्स हो या फिर स्केलर मैट्रिक्स हो, इसमें डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होती है, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एंट्रीज, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एंट्रीज। ध्यान से सुनना, ध्यान से लिखना नहीं है बेटा। 6 7 5 0 2 7 0 0 1, इसका डिटरमिनेंट क्या होगा बेटा, इसका डिटरमिनेंट क्या होगा, जल्दी बोलो। 6 इंटू 2 इंटू 1 12। समझ में आ गया। मैं ये भी लिख दूं, यहाँ भी 0 लिख दो, यहाँ भी 0 लिख दो और यहाँ भी 0 लिख दो। इसका डिटरमिनेंट क्या होगा बेटा, क्योंकि अपर ट्रायंगुलर तो वैसे भी है। अपर ट्रायंगुलर की डेफिनेशन क्या है, डायगोनल से नीचे की एंट्री क्या होनी चाहिए, 0। क्या डायगोनल से नीचे की एंट्री सारी 0 है, यस। तो ये ट्रायंगल, ये मैट्रिक्स कैसी है, अपर ट्रायंगुलर। और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या होता है बेटा, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल। ध्यान से सुनना, ध्यान से। 5 0 0 6 7 1 0 2 3, क्या ये मैट्रिक्स लोअर ट्रायंगुलर है। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या होती है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या होती है, डायगोनल के ऊपर के सारे एलिमेंट्स 0 होने चाहिए, डायगोनल के ऊपर के सारे एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, 0। और ट्रायंगल कहां बनना चाहिए नॉन जीरो एलिमेंट्स का, मैक्सिमम नीचे की तरफ। अब जब इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे तो किसके अलॉन्ग एक्सपेंड करेंगे बेटा, फर्स्ट रो के अलॉन्ग। जब फर्स्ट रो के अलॉन्ग एक्सपेंड करेंगे तो 5 इंटू इट्स माइनर, माइनर क्या आएगा, 7 इंटू 3 2 इंटू 0 0, जीरो का लिखने की जरूरत नहीं, तो क्या है बेटा 5 इंटू 7 इंटू 3, 5 इंटू 7 इंटू 3। तो आप समझ पा रहे होगे, डायगोनल मैट्रिक्स है तो उसका डिटरमिनेंट आप तुरंत निकाल सकते हो। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो उसका डिटरमिनेंट तुरंत निकाल सकते हो। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है उसका डिटरमिनेंट तुरंत निकाल सकते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स है उसका डिटरमिनेंट, क्योंकि वो भी डायगोनल मैट्रिक्स है। स्केलर मैट्रिक्स है उसका डिटरमिनेंट आप तुरंत निकाल सकते हो, क्योंकि ये सारी की सारी क्या है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। राइट डाउन डिटरमिनेंट ऑफ अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट ऑफ अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कॉमा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, determinant of upper triangular matrix comma lower triangular matrix, diagonal matrix, diagonal matrix, scalar matrix and identity matrix are equal to product of diagonal entries, product of diagonal entries, product of diagonal entries। तो यदि ऐसी मैट्रिक्स आपको दिखाई दे जाए, उनका डिटरमिनेंट पूछा है तो हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे अपना। पहली प्रॉपर्टी बताई, ए और ए ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट क्या होता है, सेम। दूसरी प्रॉपर्टी बताई हमने कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स। दूसरी बात आप ये सोचो, एक बार इधर सुनना, इधर ध्यान से सुनना। मैं आपसे ये पूछूं बेटा, एक डेल्टा डिटरमिनेंट था बेटा 2 5 3 7, ध्यान से सुनना, ध्यान से। इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, इसका मतलब क्या है बेटा, लिखो मत, लिखो मत। डेल्टा डिटरमिनेंट ये है, इसकी वैल्यू क्या आएगी बेटा, 14 माइनस 15 क्या है बेटा, -1। अब मैं इसको कह रहा हूँ कि 2 को इसका डिटरमिनेंट की वैल्यू से मल्टीप्लाई करो, तो बेटा इसकी वैल्यू तो क्या आई, -1, तो 2 इंटू -1 क्या आएगा, -6। ये बात समझ में आई, ये बात आपको समझ में आ गई। चलो अब मैं क्या कह रहा हूँ, ध्यान से सुनना, ध्यान से, ध्यान से, ध्यान से सुनना। यहाँ किसको मल्टीप्लाई किया, डिटरमिनेंट को किससे मल्टीप्लाई किया, 2 से। बात समझ में आई। अब मैं दूसरी प्रोसेस में क्या कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना। एक नया डिटरमिनेंट बना रहा हूं जिसकी हर एक डेल्टा डिटरमिनेंट की जो एंट्री है, जो इस डिटरमिनेंट की जो एंट्री है, एक नया डिटरमिनेंट बना रहा हूं डेल्टा डैश। क्या बना रहा हूं, डेल्टा डैश। वो इसी से ऑब्टेन कर रहा हूं, क्या करके, हर एक एलिमेंट को किससे मल्टीप्लाई करके,
2 से, तो 2 into 2 4, 2 into 5 10, 2 into 3 6, 2 into 7। समझ में आ गया? ये नया डिटरमिनेंट बनाया मैंने, समझ में आया? दोबारा सुनो, डेल्टा की वैल्यू निकालनी आती है, मैं आपसे पूछूं 2 टाइम्स डेल्टा की वैल्यू निकालो, तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करते हैं? इसकी वैल्यू से इसकी वैल्यू कितनी है? -1। अब मैंने एक नया डिटरमिनेंट बनाया है, उसमें क्या ध्यान रखा है कि ये जो नंबर था, ये भार था, इस भार वाले नंबर को किसके अंदर भेज रहा हूँ बेटा? इस भार वाले नंबर को, ये ऐसे था बेटा, 2 इंटू डिटरमिनेंट 2 5 3 7, तो इसकी वैल्यू क्या आई थी बेटा? -1। आई क्या नहीं आई थी? पर अब मैं क्या ट्रीटमेंट कर रहा हूँ, इस 2 को डिटरमिनेंट के हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई करके नया डिटरमिनेंट बना रहा हूँ। समझ में आया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? जैसे और दो, तो मल्टीप्लाई करके नया डिटरमिनेंट बनाऊंगा तो क्या आएगा? इसका डिटरमिनेंट निकालो बेटा, क्या आएगा? देखना बेटा, 56 माइनस 60 क्या आया? इधर देखो बोर्ड की तरफ, इधर देखो क्या आएगा? इधर क्या आएगा? -4। क्या दोनों सेम आए? क्या दोनों सेम आए? नहीं आए सेम। क्या दोनों सेम आए? नहीं आए सेम। मेरी बात समझ में आ रही है मैं कहना क्या चाह रहा हूँ? ये दोनों सेम नहीं आए, क्यों नहीं आए? चलो, इधर सुनना, इधर सुनना, इधर सुनो, दोबारा दोबारा सुनो, दोबारा सुनो, दोबारा सुनो, समझ में आएगा। एक एक डिटरमिनेंट है आपका, मान लो 2 5 6 0 3 9 0 0 1। आपका टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैं बता रहा हूँ। आप एक डिटरमिनेंट निकाल सकते हो बेटा? निकाल सकते हो। ये डिटरमिनेंट है, मान लो डेल्टा, इसका डिटरमिनेंट क्या आएगा? जल्दी बताओ जल्दी। प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एंट्रीज, क्योंकि कैसी मैट्रिक्स है बेटा? अपर ट्रायंगुलर, तो 2 into 3 6। अब देखना, मैं एक नया डिटरमिनेंट बना रहा हूँ, तो हर एक एंट्री को किससे मल्टीप्लाई करूँ? आपकी इच्छा है उससे कर दूँ, 6 से कर दूँ, किससे कर दूँ? या 5 से कर दूँ? 5 से करूंगा तो ये क्या आएगा? 10। ये क्या आएगा बेटा? क्या आएगा? 25। ये क्या आएगा? 30। ये क्या आएगा? 0। ये क्या आएगा? 50। ये क्या आएगा? 45। आवाज नहीं बेटा, 0 0 5। इसमें मैंने क्या किया बेटा? हर एक एंट्री को किससे मल्टीप्लाई कर दिया? 5 से। हाँ, मैं आपसे ये पूछता कि 5 डेल्टा कितना है, तो आप क्या बोलते बेटा? सर 5 डेल्टा की वैल्यू कितनी है? 6। 5 into 6 30। तो डेल्टा टेस्ट डिटरमिनेंट कैसे बनाया है मैंने? कि जो डेल्टा डिटरमिनेंट है उसके हर एक एलिमेंट को किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 5 से। अब इसका डिटरमिनेंट बनाओ बेटा, क्या आएगा? क्या आएगा? 10 into 15 into 5। एक 10 से 5 अलग कर दो, क्या बचा? 2 अलग बचा। इससे 5 अलग कर दो, क्या बचा? 3 अलग बचा। और इससे 5 अलग कर दो, तो ये किसका डिटरमिनेंट था? किसका डिटरमिनेंट था ये? किसका डिटरमिनेंट था ये? ओल्ड वाला था, कि इसकी वैल्यू क्या थी? डेल्टा। और ये 5 5 5 कितनी बार आया? 3 बार। यदि मैं बाहर लिखता हूं तो एक ही बार आएगा। क्या लिखता हूं? बाहर लिखता हूं तो क्या आएगा? इसका मतलब बीसी मतलब क्या है? डिटरमिनेंट की वैल्यू को किससे मल्टीप्लाई कर दो? 5 से। बट इस एलिमेंट को यदि मैं डिटरमिनेंट के हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई करता हूं और फिर डिटरमिनेंट निकालता हूं, तो 5 कितनी बार आएगा? 3 बार। मेरी बात समझ में आई मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? क्यों आया 3 बार बाहर? क्यों आया 3 बार बाहर? क्यों? क्योंकि जब आपने कोफैक्टर, एक तो इसमें आया 5, और जब आपने कोफैक्टर निकाली तो 5 इसमें भी है और 5, तो एक बार यहाँ पे है 5 और एक बार यहाँ पे और एक बार यहाँ पे है, तो कितनी बार बाहर आएगा? 3 बार। कितनी बार बाहर आएगा? जितनी रोज है, जितनी रोज है। यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ कितनी बार बाहर आया बेटा? 2। 2 बार। यहाँ कितनी बार बाहर आया? कितनी बार बाहर आया? 2 बार। क्यों आया 2 बार? क्योंकि 2 ही रो थी। यहाँ 3 बार क्यों बाहर आया? क्योंकि 3 रो थी। कैसे और ना हो? तो पहली बात आप ये देखो बेटा, कि डिटरमिनेंट को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना, ये बात, और डिटरमिनेंट के हर एक एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना, ये दोनों क्या है? डिफरेंट है। दोनों क्या है? डिफरेंट है। पहले तो ये समझो, यस और नो। दूसरी बात, आपके दिमाग में यह आ रहा होगा कि सर इसका इसका रिलेशन क्या बनेगा? इसका इसका रिलेशन क्या बनेगा? आपने ध्यान से देखा हो तो इसका इसका रिलेशन क्या बनेगा? क्योंकि आपने इस डिटरमिनेंट को 2 से मल्टीप्लाई किया हर एक रो को, तो 2 कितनी बार बाहर आएगा? 2 बार। इनटू ओल्ड डिटरमिनेंट, इनटू ओल्ड, जो आपने ओल्ड डिटरमिनेंट दिखाया था, क्या थी इसकी वैल्यू? -1। यहाँ कितनी बार बाहर आएगा? 3 बार। थोड़ी बहुत फील आई?
कैसे और दो क्यों आएगा 3 बार, क्योंकि यहाँ भी प्रेजेंट है वो 5 और कोफैक्टर में भी प्रेजेंट है, क्योंकि सब में कॉमन है, तो ये जो मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 × 5 यहाँ भी आएगा। कैसे और दो नहीं आया समझ में, नहीं आया, कम समझ में आया थोड़ा, आया समझ में, आया समझ में, नहीं आया ठीक, नहीं आया। हाँ इधर सुनना, इधर इनका सब मतलब तो समझ में आ गया ना आपको, एक बार लिखना इसको। अभी समझ में आएगा देखो। पक्का समझ में आ जाएगा आपकी बात, टेंशन मत लो, मैं कुछ लिख रहा हूँ। एक बार घूर के देखना इसको डिटरमिनेंट को, 1 2 5 6 7 1 1 2 1, यहाँ क्या क्या गया बेटा, देखो सेकंड रो दोनों सेम है, 6 7 1, थर्ड रो सेम है, बट फर्स्ट रो को किससे मल्टीप्लाई किया मैंने, 3 से मल्टीप्लाई करके, समझ में आ गए, यस और नो। अब मुझे ये बताओ कि डेल्टा, 3 डेल्टा का मतलब क्या है, 3 डेल्टा का मतलब क्या है, 3 डेल्टा का मतलब क्या है सर, 3 इंटू डिटरमिनेंट। यदि मैं आपसे पूछूं इसका मतलब क्या है, तो यही तो मतलब है इसका। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि 3 को किससे मल्टीप्लाई करो, डिटरमिनेंट से, डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाल लो बेटा, क्या आएगी बेटा, क्या आएगी बेटा इसकी, निकाल लेते हैं फास्ट, 1 1 के साथ क्या आएगा बेटा, 7 - 2 क्या आएगा 5, यस और नो, फिर -2 2 के साथ क्या आएगा बेटा, 6 - 1 6 - 1 5, यस और नो, और 5 के साथ क्या आएगा, 5 के साथ क्या आएगा, 6 × 2 12 - 7 5, तो सोल्व करने के बाद क्या आया, सोल्व करने के बाद क्या है, 5 - 10 - 5 यस और नो। अब इसको देखो, इसको एक बार डेल्टा टेस्ट निकालो, निकालना बेटा निकालो, क्या आएगा 3, देखना फील करना, 3 × 7 - 2 5, फील करना, फिर क्या आएगा -6 क्या आएगा, 6 - 1 5, चलो फिर क्या आएगा बेटा 15, 15 के बाद क्या आएगा 6 12 - 5 5, फील करना एक बार, क्या ये 3 तीनों से कॉमन आ रहा है, अरे तो 3 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा 5 - 6 प्लस 3 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, 3 कॉमन लेंगे तो 5, यहाँ 3 कॉमन लेंगे तो 10, और यहाँ 3 कॉमन लेंगे तो 20। इसको सोल्व करना क्या आएगा, क्या आएगा 25 + 5 30, क्या कुछ फील आ रही है आपको, क्या कुछ फील आ रही है कि आप मैट्रिक्स में क्या करते थे, ध्यान से सुनो, ध्यान से लास्ट बार, मैट्रिक्स में क्या करते थे, मैं कहता हूँ 2 को किससे मल्टीप्लाई करो, किस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो, इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो, तो आप कैसे मल्टीप्लाई करते थे, ये स्केलर को इस मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर देते, किसके इक्वल होता था, 10 12 14 16, मतलब यदि मैट्रिक्स में कोई स्केलर अंदर जाना चाहता है
तो वो हर एक एलिमेंट से या सब एलिमेंट से, सभी एलिमेंट से क्या होगा, मल्टीप्लाई। ये बात समझ में आई? बट ध्यान से सुना, ध्यान से। यदि मैं इस डिटर्मिनेंट के बाहर जो नंबर बैठा है स्केलर, इसको अंदर भेजना चाहता हूँ, क्या करना चाहता हूँ, इधर सुनो रे, इधर इधर रे, इधर सुनो, इधर इस नंबर को क्या भेजना चाहता हूँ, अंदर भेजना चाहता हूँ। इस नंबर को क्या भेजना चाहता हूँ, अंदर। तो ये सभी एलिमेंट्स के साथ नहीं जाएगा। सभी एलिमेंट से जाने से क्या प्रॉब्लम है बेटा, ज्यादा बार मल्टीप्लाई हो जाएगा। कैसे और दो, कितनी बार बाहर जाएगा बेटा, कितनी, यदि इसको अंदर भेजना चाहते हैं तो या तो एक रो में जाएगा या एक कॉलम में। वो आपकी मर्जी की किस रो और किस कॉलम में भेजना चाहते हो। तो मेरी मर्जी क्या की थी, मैंने किस कॉलम किस रो में भेज दिया था, फर्स्ट रो में। एग्जैक्टली एक ही रो में कॉमन आएगा या एक ही रो के अंदर जाएगा। यदि इसको बाहर निकालना चाहते हैं, ध्यान से सुनना, ध्यान से, यदि इसको अंदर भेजना चाहते हैं तो एक ही रो में जाएगा या एक कॉलम में जाएगा। हाँ, सुन लेना, सुन लेना। अब यहाँ जो कॉमन आता है वो सभी एलिमेंट्स में कॉमन नहीं आना चाहिए। क्या आना चाहिए, रो वाइज कॉमन आना चाहिए या कॉलम वाइज। जैसे क्या इस रो में कॉमन आ रहा है कुछ, क्या कॉमन आ रहा है, 3, तो 3 कॉमन ले सकते हो। और कॉमन लेने के बाद यहाँ क्या बचा, 1, यहाँ क्या बचा 2, यहाँ क्या बचा 5, और रिमेनिंग रोज आर सेम। जो इसकी है वही इसकी, ये दोनों चीजें क्या है, सेम। मतलब यदि कोई स्केलर को डिटरमिनेंट के अंदर भेजना चाहते हैं तो क्या तो वो एक रो के अंदर जाएगा या एक कॉलम, एक में ही जाएगा एट ए टाइम। समझ में आया? जैसे और दो। तो ये रूल थोड़ा डिफरेंट है। मैट्रिक्स में यदि स्केलर को मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो स्केलर उस मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है। बट यदि किसी स्केलर को डिटरमिनेंट के अंदर भेजना चाहते हैं तो वो स्केलर या तो एक रो में जाएगा या एक कॉलम में। यदि आप सभी रोज में भेज दोगे तो इसका आंसर अलग आएगा और इसका आंसर क्या आएगा, अलग। बट हम सेम बनाना चाहते हैं तो यदि स्केलर को डिटरमिनेंट के अंदर भेजना चाहते हैं तो क्या तो एक रो में जाएगा या एक कॉलम में जाएगा। समझ में आ गई? मेरी बात सुनो, लास्ट बार मेरी कोशिश ध्यान से सुना, ध्यान से। मैं लिखता हूँ 2 इंटू 1 5 6 7, ये लिखो या फिर ये लिखो। 2 को किसी एक कॉलम में भेज दो, आपकी इच्छा किसमें भेजो, फर्स्ट में भेज दो। तो लिखता हूँ 2, इस 2 को भेजा तो यहाँ क्या आएगा 12, फर्स्ट कॉलम में भेजा। और 5 और 7, इन दोनों की वैल्यू सेम आएगी, देख लो। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 7 माइनस 30, 7 माइनस 30 कितना होगा, -23। तो 2 इंटू -23, और इसकी वैल्यू निकालो। 2 इंटू 7, 14, 5 इंटू 12 60। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी बेटा, 46। समझ में आ गया? समझ में आ गया, देख लो। इस प्रॉपर्टी के दोष पे भी है। इस प्रॉपर्टी को कोई बड़ा कुछ बोली तो इसके बाद शेयर ना फिर के बाद टेंशन 33, 33। केविन क्लास में है क्या तुम? यस सर। आ क्यों नहीं रहा तू आजकल? फाइनल पेपर था। हो गया फाइनल? हाँ सर, हो गया। चलो अब तो आ जाएगा कर बेटा। ओके सर। सर कल की रिकॉर्डिंग भेज दो। हाँ भेज देंगे, अभी भेज देंगे। ठीक है, तो मिलते ओके हैं।